अरिहंतों को नमस्कार, श्री सीधों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे, अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गुरान मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गुरान मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मन सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर चौथा तत्व पाप को आप श्रवण कर रहे हैं। उस पाप के प्रभु ने 18 स्थान बताए हैं, जिसके अंदर कल आपने पहला कौन सा सुना था? प्राणातिपात, यानी कि किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। आज आपके समक्ष दूसरा पाप आ रहा है, जिसका नाम क्या है? मृषावाद। मृषावाद उपाशम दशांग सूत्र के अंदर जहां पर प्रभु महावीर ने श्रावकों के 12 अनुव्रत बताए हैं, उसके अंदर भी दूसरा अनुव्रत कौन सा है? बताइए, आप श्रावक हैं। मृषावाद क्या है? मृषावाद, मृषा किसे कहते हैं? झूठ। मृषा का अर्थ क्या होता है? झूठ। और वाद का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो यहाँ पर प्रभु ने बताया कि झूठ बोलना क्या होता है? पाप होता है। पता सबको है, परंतु फिर भी क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। दिन में एक बार नहीं, कितनी बार इस झूठ का क्या लिया जाता है? सहारा लिया जाता है। आज के समय में हम देखें तो ये साधन हमको ज्यादा उपलब्ध है। आज हम झूठ बोलते हुए जरा सोचते भी नहीं है और एकदम से हमारे मुंह से क्या निकल जाता है? झूठ निकल जाता है, जिसके अंदर प्रमुख साधन है मोबाइल। क्या है? मोबाइल है।
मोबाइल के माध्यम से किसी ने कोई आपकी वेट कर रहा है और आप बहुत दूर हैं या पहुंचे नहीं हैं, तो आप क्या कह देते हैं, बस अभी आया, बस घर के बाहर ही हूँ, घर के नीचे ही हूँ, या आधे रास्ते पे निकले भी नहीं है, फिर क्या कह देते हैं, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, लाल बत्ती है। तो इस तरह करके फोन के माध्यम से हम कितनी बार क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। इसी प्रकार आप चैटिंग लोग करते हैं, उसके अंदर भी किसी ने आपको कुछ पूछा और कुछ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि झूठ बोलते हुए हम एक बार भी सोचते नहीं हैं। प्रभु कहते हैं जो झूठ बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है, मुंह से, हमारी जिह्वा के माध्यम से हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स के अंदर जो हमारा मुंह होता है, ये सबसे क्या होता है, प्रमुख होता है। ये हमारी छोटी सी जुबान कितने इंच की है, 1.5 इंच की है। और कहते हैं छोटी सी 1.5 इंच की जुबान 6 फुट के इंसान का भी क्या कर सकती है, अपमान कर सकती है। किसी 6 फुट के इंसान को भी नीचे जमीन पर क्या कर सकती है, गिरा देती है। तो प्रभु ने कहा कि झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है, झूठ बोलने के पीछे भी बहुत सारे क्या होते हैं, कारण होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बिना कारण के तो होती नहीं है। जिसके अंदर सबसे पहला झूठ बोलने का कारण होता है, व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए क्या बोलता है, झूठ बोलता है। आप देखना, जब आपको सुविधा की कोई उम्मीद नहीं होती तो आप क्या करते हो, नहीं मैं तो क्या बोलूंगा, सच ही बोलूंगा। जब आपको अपना कंफर्ट चाहिए तो आप किसका सहारा लेते हो, झूठ का। जैसे कि कहीं आपको किसी के साथ आपने जाने का प्लान किया है और आपका मन नहीं करा, और मन ने कहा कि घर पे बैठे हैं, क्या करूंगा, आराम करूंगा, आराम से सोऊंगा या कुछ भी करूंगा। तो पहला हमने झूठ किस कारण से बोला, अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए, कि यहाँ पर मुझे आराम मिलता है, यहाँ पर मुझे शांति मिलती है, मेरा मन शांत रहता है, इसलिए व्यक्ति क्या बोलने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है। दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। आप देखिए, बिजनेस देखिए, जॉब के अंदर तो फिर भी क्या होती है, झूठ बोलने की मात्रा कम होती है, कि सामने वाले को इतना काम देना है तो वो उतनी महीने की उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। परंतु जो व्यापार होता है, बिजनेस करते हैं, उसमें तो एक दिन में कितनी बार क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कई बार मैं कहती हूँ कि जो पक्के व्यापारी होते हैं वो गंजे को भी कंघी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग करने में, पैसे कमाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि उसको अपनी बातों में इस तरह फंसा लेंगे कि गंजा भी बेचारा कंघी लेने के लिए क्या हो जाता है, आतुर हो जाता है, चल कोई बात नहीं, पैसे लेके ही क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति झूठ किस कारण से बोलता है, पैसे को बढ़ाने के लिए। तीसरा व्यक्ति झूठ बोलता है सम्मान को पाने के लिए, क्या करने के लिए, सम्मान को पाने के लिए, कि मेरी इज्जत जो बनी है वो क्या रहे, बनी रहे, किसी को मेरे गलत क्रियाकलापों के बारे में ना पता लग जाए। वो बड़ी बड़ी डींगे क्या करता रहता है, हाँकता रहता है कि मैं यहाँ पर इतना दान करता हूँ, इतनी जीव दया करता हूँ, इतने साधु संत मुझे जानते हैं, कि उतना मैंने पढ़ा लिखा है, कि यानी कि उसके सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति क्या बोलता है, झूठ बोलता है। और चौथा कहते हैं व्यक्ति लालच के कारण भी क्या बोलता है, झूठ बोलता है, कि लालच, इस चीज का लालच है, अरे सच बोल दूंगा तो ये चीज मुझे नहीं मिलेगी। अब लालच के कारण, और लालच क्या होता है, ये व्यक्ति का बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और लालच में आने के बाद कितना झूठ बोल देता है व्यक्ति को पता ही नहीं लगता। पांचवा व्यक्ति झूठ बोलता है डर के कारण। क्या कारण होता है, डर का कारण। कई बार होता है कि कहीं बनी बनाई बात
बिगड़ ना जाए, इसलिए व्यक्ति क्या कर देता है, झूठ बोल देता है। आपके घर के अंदर आपकी बहू बेटी है, उससे कोई गलत काम हो गया और वो डर हो जाती है कि यदि मैंने सच्चाई कह दी तो मेरी क्या हो जाएगी, बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी या मुझे डांट पड़ जाएगी। तो वो किसका सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। छठा कहते हैं झूठ बोलने का कारण बदनामी से बचने के लिए, कि मेरी क्या ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, बनी बने रेपुटेशन ना खराब हो जाए। व्यक्ति एक के ऊपर दूसरी झूठ, दूसरी के ऊपर तीसरी झूठ क्या करता रहता है, बोलता रहता है। और फिर अगला कहते हैं व्यक्ति झूठ बोलता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, कि इसको तो कुछ भी आता जाता नहीं है, ये तो अभी की आई हुई है, मैं तो इतने साल से यहाँ पर हूँ, मुझे ही सब कुछ क्या है, पता है। तो व्यक्ति इतने कारणों से क्या बोलता है, झूठ बोलता है। प्रभु महावीर ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति आपको काना दिखता है तो काने को भी क्या नहीं कहना, काना नहीं कहना। कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, उसको भी क्या नहीं कहना, लंगड़ा बहरा लूला नहीं कहना। क्योंकि यदि ऐसा उस व्यक्ति को भी हम कहते हैं तो भी हमें झूठ बोलने का क्या लगता है, दोष लगता है। 25 बोल के अंदर 10 प्रकार का क्या आता है, मिथ्यात्व आता है, कि 10 प्रकार से व्यक्ति क्या बोलता है, झूठ बोलता है। जैसे कि जीव को अजीब समझा तो भी झूठ बोल लग गया, अजीब को जीव समझे तो भी झूठ, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु, असाधु को साधु, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझ रहा है तो भी उसको झूठ बोलने का क्या लग रहा है, दोष लग रहा है। हमारे उपासक दशांग सूत्र के अंदर जहाँ श्रापों के 12 व्रत बताए हैं उसमें दूसरा व्रत कौन सा है, मृषावाद व्रत है। उसके अंदर कहा गया है कि यदि आप सच्चे श्रावक है तो आपको 5 के लिए झूठ नहीं बोलना, जिसके अंदर सबसे पहला कहते हैं कन्या लीक, यानी कि किसी कन्या के लिए क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। जैसे कि आपको पता है कि आप उस लड़की की शादी कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ये कमी है, उस कमी को वहीं पर क्या कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। या जैसे कि उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी बुद्धि को लेकर, या उसको कोई बीमारी भी है तो उस बीमारी को शादी के समय क्या कर देना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए। प्रभु ने कहा है कि यदि आप एक कन्या का रिश्ता कर रहे हैं और आपने उसकी सच्चाई को क्या कर दिया, छुपा दिया, तो भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। आप सोचेंगे महाराज यदि सच्चाई बता दी तो इसकी क्या नहीं हो सकती थी, शादी नहीं हो सकती थी। परंतु प्रभु कहते हैं यदि यदि उसकी शादी होनी होगी, उसी परिवार में होनी होगी, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्ची के अंदर जितनी भी कमी होगी उस कमी को वो क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार हम देखते हैं आज के समय भी ऐसा होता है कि लड़की की शादी कर देते हैं और शादी के बाद पता लगता है कि उसकी ये क्या है, बीमारियां हैं। फिर बाद में परिवारों के अंदर क्या होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि लड़की को छोड़ने को भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जो आप सच्चे श्रावक हैं तो आपको कभी भी कोई आपसे किसी कन्या के लिए भी क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई लड़की कैसी है, तो भी आपको क्या बोलनी है, उसके बारे में पूरी सच्चाई बोलनी है। दूसरा कहते हैं गवालिक। गवालिक ये शास्त्रों की भाषा है कि पहले के समय में गाय भैंस का लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। वो जो दुधारू पशु होते थे उनका मूल्य किससे होता था, कि कितना वो क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो यहाँ पर आज आचार्य भगवान कहते हैं कि आज के समय में अपने जैन धर्म में तो गाय भैंस का व्यापार क्या हो गया है, कम हो गया है। गिनती के कोई 1-2 बड़ी मुश्किल से मिल जाएंगे जो क्या करते हो, गाय भैंस का काम करते हो। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जिसकी जितनी सैलरी है,
जितना जो कमाता है उसके बारे में क्या करना है, साफ साफ बोलना है। आप लड़के का रिश्ता करने जा रहे हैं तो लड़का जितना कमाता है, जो आपकी फैमिली इनकम है, उसको उतना ही क्या करना है, बताना है। आजकल ये भी बहुत बड़ा क्या हो रहा है, कितना बड़ा फ्रॉड लोग कर रहे हैं कि होते कुछ नहीं है और पहले शादी से पहले बड़ी बड़ी क्या मांगते हैं, डींगे मांगते हैं, इतना कमाता है, इतनी बड़ी कंपनी में है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतना ये सब कुछ है, और शादी होने के बाद सब क्या मिलता है, पोपट मिलता है। तो प्रभु ने कहा आप सच्चे श्रावक हैं तो आप शादी के समय किसी भी झूठ का क्या नहीं ले, सहारा ना ले। जो बात जैसी है उस बात को क्या रखे, वैसी ही रखे। तीसरी कहते हैं भूमि लीक, कि कभी भी भूमि के लिए क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। यानी कि कोई आप प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी के आज के समय में ये भी क्या बढ़ रहे हैं, कितने केस बढ़ रहे हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और फिर बाद में पता लगा कि उस प्रॉपर्टी के पीछे तो कितने जन क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, किसी की रजिस्ट्री में दिक्कत आ जाती है। तो प्रभु ने कहा कि आप सच्चे श्रावक हैं, आप यदि किसी को अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। जब तक सारे कागज क्लियर नहीं हो जाते आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है। यदि बेचना भी पड़ रहा है तो वो लफड़े में फंसी हुई प्रॉपर्टी के बारे में साफ साफ क्या कर देना है, बता देना है। यदि आप ऐसा बताते हो तो आप दूसरे अनुव्रत के क्या हो, अधिकारी हो। तो प्रभु ने क्या कहा, पहला किसके लिए झूठ नहीं बोलना, कन्या के लिए झूठ नहीं बोलना, और दूसरा गाय माता भैंस माता के लिए, भैंस के लिए, और जो आपका लड़के का बिजनेस व्यापार है उसके लिए झूठ नहीं बोलना, और तीसरा क्या कहते हैं, भूमि के लिए झूठ नहीं बोलना। फिर चौथा कहते हैं स्थापना मृषावाद, यानी कि किसी ने आपको कोई अपनी चीज वस्तु रखने के लिए दी है, क्या दी है, रखने के लिए दी है कि आप मेरी वस्तु क्या कर लो, संभाल लो, और आपको उस वस्तु के प्रति क्या आ गया, लालच आ गया। उसने तो विश्वास करके आपके पास रखी है, परंतु आपने क्या कर दिया, मना कर दिया। प्रभु कहते हैं यदि आप किसी की वस्तु अपने पास रख के मुकरते हैं तो भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। जैसे पहले के समय में लोग अपना, आज के समय में तो बैंक वगैरह चल गया, पहले के समय में जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जिनके पास धन होता था, यदि किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो अपना गोल्ड रख के उससे क्या ले लेते थे, पैसे ले लेते थे कि जब तुम्हारे पास पैसा होगा इसको क्या कर देना, लौटा देना। परंतु कुछ ऐसे होते थे कि जिनकी नीयत क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। वो कहते थे अरे कौन क्या है, मैंने तो लिया ही नहीं, कौन बीच में देखने वाला था, किसकी साक्षी तूने रखवाया है। तो यदि व्यक्ति किसी की धरोहर को अपने पास रख लेता है या उसकी रखी हुई वस्तु को मुकर देता है तो भी उसको क्या लगता है, झूठ बोलने का दोष लगता है। इसके बाद पांचवा आता है कूट साक्षी, कि लोभ में आकर किसी की कभी झूठी साक्षी नहीं देना, कि किसी की आपको लगा कि सामने वाला क्या है, गलत है, परंतु आपकी उससे अच्छी मित्रता है, अच्छा भाईचारा है, और आपने उसकी हाँ में हाँ क्या कर दी, मिला दी, तो आपको क्या लग गया, दोष लग गया। यदि आपने सच बोला तो आपको अपनी रिश्तेदारी, अपनी मित्रता खराब होने का क्या लग जाएगा, डर लग जाएगा। आप कहोगे मैं क्या करूं, अब मैं हाँ करता तो मुझे क्या लग रहा है, दोष लग रहा है, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। यदि मैं इसको करके सामने झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, तो मेरी मित्रता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो प्रभु ने कहा यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय क्या हो जाओ, मौन हो जाओ, ना किसी की झूठी क्या दो, साक्षी दो, ना किसी की झूठी हाँ में हाँ क्या करो, मिलाओ। तो यदि एक सच्चा श्रावक
इन 5 व्रतों का क्या रखता है, ध्यान रखता है कि अपने ऊपर कभी ये दोष लगने नहीं देता, तो वो झूठ बोलने वाले पाप से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इस प्रकार प्रभु ने इस पाप के 5 अतिचार भी बताए हैं, जिसका पहला अतिचार है सहसा बख्याने, यानी कि कभी किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, झूठा आरोप कि तू ही घर पे था, तूने ही मेरी वस्तु क्या करी होगी, चुराई होगी, तूने ही इधर उधर रखी होगी, मैंने तो तुझको ही क्या करी थी, दी थी, आपने अपनी आंखों से क्या नहीं करा, देखा नहीं है। परंतु जो सबसे निर्बल होता है या आपके लगता है कि हमारी बात सुन लेगा, उसके ऊपर क्या करते हैं, झूठा आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आपके घर में कोई काम करने वाला लड़का है, लड़की है, कोई चीज गुम होती है तो सबसे पहले शंका किस पर जाती है, मेड पर जाती है कि इसने ही ये चीज क्या करी होगी, इधर उधर की होगी। प्रभु कहते हैं जब तक आपके पास पूरा प्रूफ नहीं है, तब तक आप किसी के ऊपर क्या नहीं लगाना, झूठा आरोप नहीं लगाना कि ये वस्तु तेरे पास ही है, तेरे पास ही होगी, तूने ही क्या करी है, चुराई है। दूसरा अतिचार कहते हैं रहसा बख्याने। रहसा बख्याने का मतलब होता है कभी किसी की गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना। किसी ने आपको अपना समझकर अपने मन की बात क्या करी है, बताई है, वो अपनी फैमिली की भी हो सकती है, अपने बिजनेस की भी हो सकती है, किसी के फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, किसी की बहू बेटी की भी हो सकती है, और आपकी उससे क्या हो गई, अनबन हो गई, और आपको उसका वीक पॉइंट क्या है पता है, और आपने लड़ाई होने के बाद अरे मैं तुझे क्या करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ, उसने तो आपको अपना समझकर कहा और आपने उसकी सारी गुप्त बातों को पूरे शहर में क्या कर दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया, और ऊपर से क्या कहते, देख मैंने तुझे क्या कर दिया, बता दिया, पर तू किसी को कहियो मत। क्या कह देते हैं, पर तू किसी को कहियो मत, मुझे भी तेरे पर पूरा विश्वास है, मैंने तभी तुझे क्या कह दिया, कह दिया। पंजाबी में कहते हैं होठों से निकली कोठों में चढ़ी, कि एक बार कोई बात आपकी जुबान से निकल गई, फिर वो कहां से कहां तक जाएगी इसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रभु ने क्या कहा कि कभी भी किसी की भी गुप्त बातों को क्या नहीं करना, प्रकट नहीं करना। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप उस बात को अपने अंदर क्या कर सकते हो, रख सकते हो, तभी उस बात को क्या करो, सुनो। यदि आप सामर्थ्य नहीं है, कहते हैं आपका पेट इतना बड़ा नहीं है कि आप उसकी बात को अपने भीतर डाइजेस्ट कर सको, तो कह दो देख भाई तू मुझे कह तो रहा है, पर मैं अमुक व्यक्ति से क्या कर सकती हूँ, बात कर सकता हूँ। तो सामने वाले को यदि लगेगा तो वो आपसे क्या कर लेगा, बात करेगा, यदि नहीं लगेगा तो वो वहां पर ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो कभी भी किसी की भी गुप्त बातों को क्या नहीं करना, प्रकट नहीं करना। तीसरी बात कहते हैं स्वदार मंत्र भेद। इसके अंदर कहते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं, इन दोनों की आपस में क्या होती है, बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं। उन बातों को कभी भी अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अपना समझकर क्या नहीं करना, नहीं बताना कि हमारे में ऐसा चल रहा है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या जब मैं आई थी ये मुझे ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे। जो हो गया सो हो गया, उस बात को कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना। एक छोटी सी घटना आती है, वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी, कि पुराना जमाना था, सेठ सेठानी एक शहर में रहते थे, और एक समय ऐसा आया कि सेठ का बिजनेस क्या हो गया, खराब हो गया, और उस सेठानी के छोटा सा लड़का था। तो वो सेठानी सेठ से कहती है देखो कि अब तुम्हारा व्यापार चल नहीं रहा, मैं क्या करती हूँ, कुछ समय के लिए अपने मायके क्या कराओ, मुझे छोड़ आओ, और मैं क्या कर लूंगी, वहां पर रह लूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ बचा नहीं है। अब कहते हैं वो सेठ अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर क्या कर रहा है,
उसके मायके जा रहा है और रास्ते में उस सेठानी को क्या लगती है, प्यास लगती है और वो सेठानी पानी मांगती है तो वो सेठ कुएं के पास जाता है और क्या करता है, उसके लिए पानी लाता है। और जैसे ही कहते हैं वो सेठ पानी लाने के लिए कुएं में पहले क्या करना पड़ता था, झुकना पड़ता था। और जैसे वो झुकने के लिए रस्सी को खींचने लगा तो सेठानी ने एकदम से उस कुएं के अंदर उस सेठ को क्या दे दिया, धक्का दे दिया। अब उसने सोचा कि अब पैसा पूसा तो है नहीं, ना इसका काम है, इतना लॉस हो गया, अब कहाँ से ये क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। अब ऐसा करती इसको क्या दे देती हूँ, कुएं में धक्का। अब कुएं में धक्का दे दिया और फटाफट अपने बेटे को उठाया और अपने मायके चली गई। और मायके वाले पूछते क्या हुआ, दमाजी नहीं आए? तो वो कहती है कि जो आए थे थोड़ा उनको काम चल मिल गया था, वो वहीं से क्या हो गए, बाहर के बाहर चले गए। उधर वो सेठ कहाँ पर है, कुएं के अंदर है। वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, बचाओ 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 बचाओ। और कहते हैं जब इंसान को बचना होता है तो सब क्या मिल जाते हैं, साधन मिल जाते हैं। एक घोड़ों का व्यापार, बहुत व्यापारी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बचाओ बचाओ की आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैसे ही कुएं में झांका तो वो सेठ क्या कर रहा है, बचाओ बचाओ की कर रहा है। जैसे तैसे करके उन घोड़े के व्यापारियों ने उस व्यक्ति को क्या करा, बाहर निकाला। अब कहा कि कहो भाई कैसे चले गए अंदर, बस पानी पी रहा था, पैर फिसल गया और कहाँ पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे क्या दिया है, धक्का दिया है। अच्छा तुम क्या व्यापार करते हो? अरे व्यापार तो अभी कुछ नहीं करता, वह ढूंढ ही रहा हूँ। चलो ऐसा करो हमारे साथ क्या हो जाओ, व्यापार में लग जाओ। अब उस व्यक्ति उस सेठ को अपने साथ व्यापार में लगा दिया। अब वो था तो सेठ, बुद्धि बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा काम करता कि उन घोड़ों के व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप हो गई। इतना उसने क्या कमा लिया, धन कमा लिया। अब उसके पास क्या आ गया, वापिस से धन आ गया। और वो सोचता है चलो अब कहाँ चलता हूँ, अपनी ससुराल चलता हूँ। अपनी पत्नी को जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उसने मुझे क्या कर दिया था, कुएं में गिरा दिया था। अब जाकर उसका हालचाल देखूं। अब वो तो इतना बड़ा व्यापारी बन गया, इतने सेवक उसके साथ, इतना माल उसके साथ। अब पत्नी दूर छत पे खड़ी है और उसको क्या कर लिया, पहचान लिया। और पहचानने के बाद एकदम से सिट्टी बिट्टी क्या हो गई, गुल हो गई कि मैंने तो इसे कहाँ गिराया था, कुएं में गिराया था। और ये तो पूरे इतने बड़े दल बल के साथ आ रहा है। एकदम उसको इशारा कर दिया उंगली से कि उस बात को किसी को भी मत बताना। अब सेठ ने भी दो उंगली कर दी कि ठीक है, तेरे और मेरे में क्या रहेगी, बात रहेगी। अब ससुराल में आया, अब मान हो गया तो पत्नी भी उसके साथ होली। वापिस अपने शहर आया और वो बच्चा भी बड़ा हो गया था, उसकी भी क्या कर दी, शादी कर दी। शादी करने के बाद एक दिन क्या होता है, वो सेठ घर पे खाना खाने के लिए आया और सेठानी उसको खाना खिला रही है। पहले के जमाने में हाथ से क्या करते थे, पंखा करते थे। अब सेठ खाना खा रहा है, एक हाथ से पंखा कर रही है। इतने में सामने खिड़की थी, खिड़की से सूर्य की क्या आ रही थी, किरणें आ रही थी। और सेठानी ने अपने साड़ी का पल्लू किया और क्या कर दी, वो किरणों को रोक दी कि सेठ को क्या ना लगे, धूप ना लगे, अच्छे से क्या खा ले, खाना खा ले। अब खाना खाते खाते सेठ को एकदम से हंसी आ गई, विचार आ गया कि समय कितना क्या है, बलवान है, कि एक दिन वो वक्त था किसने अपने हाथों से ही मुझे क्या करा था, कुएं में धक्का दिया था। और आज दोनों हाथों से मेरी क्या कर रही है, सेवा कर रही है। उतने में कहते सामने सेठ की बहू बैठी थी, थोड़ा अजीब सा नेचर था। उसे अपने ससुर के ऊपर शंका हो गई कि पता नहीं ससुर जी मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं। शाम को जब बेटा आया, अब बेटे के ऊपर तो राशन पानी लेके चढ़ गई कि तुम्हारे पिताजी तो मुझको देख के क्या कर रहे थे, आज हंस रहे थे, कुछ अंदर अंदर बड़बड़ कर रहे थे। अब वो कहते चल कोई बात नहीं, पिताजी से मैं क्या करता हूँ, पूछ लेता हूँ। अब अपने पिताजी के पास गया। पिता ने पहले तो क्या करी, बहुत कोशिश करी कि बात को क्या ना करूं, बाहर ना निकालूं, परंतु बेटा क्या नहीं करा, माना नहीं। अब कहा बेटा देख, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि तो इस बात का किसी को भी पता नहीं है,
पर तू इन बातों को क्या रखना, अपने तक ही रखना। उस सेठ ने अपने बेटे को बता दी कि एक वक्त था जब तेरी माँ ने इन हाथों से मुझे कुएं में क्या दे दिया था, धक्का दे दिया था। आज तेरी माँ एक हाथ से पंखा कर रही थी, धूप रोक रही थी, तो मुझे क्या आ गई, हंसी आ गई। अच्छा पिताजी, इतनी सी बात है, पता नहीं मेरी घरवाली इतना क्यों कर रही थी, सोच रही थी। अब गया करे भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मम्मी पापा की कोई बात थी, इसलिए उनको क्या आ रही थी, हंसी आ रही थी। अब आप जानते हो कि जब हमारी बहनें अपनी आयु पर आ जाए तो बड़ी से बड़ी बात भी क्या कर लोगे आप, अंदर से निकलवा लेती हो। और वो भी पीछे पड़ गई कि मुझे क्या करो बताओ, नहीं तो ना खाना खाऊंगी ना खाना खाने दूंगी। उसने राशन पानी लेके चढ़ गई। अब वो बेचारा क्या करता, उसने उसको क्या कर दिया, बता दिया। अब कहते हैं एक दिन बाप बेटा दोनों काम पे गए हुए, पीछे से सास बहू का क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और बहू ने क्या मार दिया, ताना मार दिया कि तू वही है ना जिसने अपने पति को क्या दे दिया था, धक्का दे दिया था। सास ने जैसे सुना, उसका तो बेचारी का खून पानी एक हो गया, इतना पारा चढ़ गया कि बताओ अब तो मैं जीने लायक भी नहीं बची, इतना पश्चाताप हुआ। अब कहते हैं वो अपने कमरे में जाती है और फांसी पे का क्या लगा लेती है, फंदा लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद ससुर जी खाना खाने के लिए आते हैं। अरे बेटी तेरी माँ कहाँ है, अरे होगी अपने कमरे के अंदर, मुझे क्या पता, मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। अब उसने क्या करा, जा चलो आप ही क्या कर लो, जाकर देख लो। आपने ही सिर पे चढ़ा रखा है माँ को, 10 बातें क्या कर दी, उसको सुना दी। अब कहते बेचारा सेठ ऊपर चढ़ा और क्या देखता है, सेठानी फंदे पर लटकी हुई है। अब देखते ही समझ गया कि मैंने बात को क्या करा, मुंह से निकाला, इसलिए इस बात को इससे सहन नहीं हुई, इसने क्या कर लिया, फांसी का फंदा लगा लिया। अब उस सेठ ने उसके गले से फंदा निकाला और अपने गले में क्या कर लिया, लगा लिया। अब वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद दोनों क्या है, ऊपर है। अब बहू सोच रही है कि दोनों क्या कर रहे होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, हमें घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अब वो बेचारी दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर पहुंच गए, पर वो तो उनके लिए बड़बड़ करे जा रही है। अब शाम का समय होता है, बेटा आता है, पूछता है आज घर में बड़ी शांति है, अरे मम्मी पापा कहाँ है, अरे वो तो दोनों ऊपर कमरे में क्या कर रहे हैं, आज सुबह से ही कोई मंत्रणा कर रहे हैं। अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। अब वो बेचारा ऊपर कमरे में जाकर देखता है और देखता क्या है, दोनों मरे पड़े हैं। अब वो भी देखते ही समझ जाता है कि मैंने अपनी पत्नी को क्या करी, बात बताई और इसने अपनी माँ को बता दी होगी, माँ से सहन नहीं हुआ, वो क्या हो गई, मर गए। अब वो कहता है जब मैंने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया, उनके साथ विश्वासघात किया, तो मुझे भी जीने का हक नहीं है। अपने पिताजी के गले से फंदा निकालता है और क्या करता है, फांसी लगा लेता है। कितने चले गए, 3 चले गए। अब कहते हैं थोड़ी देर के बाद बहू सोचती है, तीनों बड़ी अच्छी मंत्रणा करने लग गए, अब चलो जाकर तो देखती हूँ क्या साजिश कर रहे हैं। परंतु क्या साजिश होनी थी, अब वो देखती है एकदम से कानों से धुएं निकलते हैं, आँख फटे की फटी रह जाती है कि तीनों कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। अब वो सोचती है यदि इस बारे में किसी को पता लग गया तो दुनिया मुझे नहीं छोड़ेगी, अब मैं रहकर क्या करूंगी। अब अपने पति से फंदा निकालती है, अपने में क्या कर लेती है, लगा लेती है। शास्त्र कहता है उस समय 4 नहीं 6 प्राणी क्या हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, क्योंकि जो बहू थी वो भी क्या थी, गर्भवती थी। और उस समय में सास बहू भी एक समय क्या हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी। तो उस सास भी क्या थी, गर्भवती थी। तो एक गुप्त बात को, पति पत्नी की बात को उन्होंने बाहर क्या करा, प्रकट करा। तो उससे कितने प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, 6 प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये घटना सत्य भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, परंतु समझाने के लिए क्या है, कितनी बड़ी घटना है कि कई बार पति पत्नी जब अपनी गुप्त बातों को बाहर निकाल देते हैं तो किस प्रकार अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो प्रभु ने कहा
कि कभी भी पति पत्नी को अपनी बात किसी से भी क्या नहीं करनी, शेयर नहीं करनी, अपने में ही क्या रखनी है। यदि अपने में से बाहर आप शेयर करते हो तो आपको झूठ बोलने का क्या लगता है, दोष लगता है। फिर चौथा अतिचार कहते हैं मिथ्योपदेश, कि किसी को झूठा क्या देना, उपदेश देना, कि किसी ने आपसे सलाह मांगी है और आपने सोचा कि यदि इसको मैंने सलाह दे दी और ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए आपने उसे क्या दे दी, गलत सलाह दे दी, गलत रास्ते पे लगा दिया, तो भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। किसी ने आपको अपना समझ के क्या मांगी है, सलाह मांगी है, तो आपको निस्वार्थ भाव से उसे क्या देनी है, सलाह देनी है। उसमें ये नहीं सोचना कि मेरा क्या फायदा होगा इसको सही रास्ता दिखाने से। प्रभु ने कहा कि कोई आपके पास आया है तो उसे सही क्या दो, सलाह दो। यदि कोई गलत रास्ते पर भी है तो उसको कौन से रास्ते पर लगाओ, सही रास्ते के ऊपर लगाओ। फिर पांचवा अतिचार होता है कूट लेख क्रिया। इसके अंदर कहते हैं झूठी लिखा पढ़ी करना। क्या करना, झूठी लिखा पढ़ी करना, जिसे कहते हैं जाली हस्ताक्षर करना। आज के समय में तो सब कुछ क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, परंतु फिर भी कितने क्या हो रहे हैं आज के समय में, फ्रॉड हो रहे हैं। आप खुद देखते हो, हमें भी कई लोग आके बताते हैं कि महाराज जी बैंक में से इतने क्या हो गए, निकल गए, किसी ने आपसे ओटीपी मांगा और आपने बता दिया। वो इस तरह आपको फंसा लेते हैं कि आपको क्या नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कि क्या किसी के प्रॉपर्टी के गलत कागज आपने क्या कर लिए, बनवा लिए, या किसी को पढ़ना लिखना कम आता है और आपने उस पर अपना सारा हक जमा लिया और उससे क्या कर लिए, साइन करवा लिए, तो भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। तो प्रभु ने क्या कहा कि श्रावक के 5 क्या होते हैं, झूठ बोलने के अतिचार होते हैं, कि एक सच्चे श्रावक को कभी भी इन कारणों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं श्रावक हूँ और मेरे श्रावक के कुछ कर्तव्य हैं जो प्रभु ने बताए हैं, इसलिए मुझे क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। प्रभु कहते हैं कि एक सच्चा श्रावक यदि अपने 12 अनुव्रतों को पूरी शिद्दत के साथ निभा लेता है तो आज हमारा जैन समाज कहां से कहां क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये 12 अनुव्रत ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को कभी नीचे गिरना नहीं देंगे। पहले के समय में आपने भी सुना होगा कि एक जैन व्यक्ति यदि कोर्ट के अंदर अपनी गवाही दे देता था तो उसकी गवाही को कभी मुकरा नहीं जाता था। उसे मान लेते थे कि ये व्यक्ति कह रहा है तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो पहले जैनों का ऐसा क्या रहा है, कितना अस्तित्व रहा है, और आज के समय में तो कितने जैन ही किसके चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कितना कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो। तो कि क्या है, किसी को किसी चीज का केस लगा हुआ है, किसी को किसी चीज का लगा हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा है, झूठ बोलने का रहा है। कुछ ना कुछ तो क्या हुई होगी, कमी पेशी रह गई होगी, कहीं ना कहीं तो झूठ का क्या लिया होगा, सहारा लिया होगा, तभी आपके साथ क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये अभी आपने क्या जाना कि झूठ इस प्रकार से हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी झूठे इंसान के साथ प्रेम नहीं करना, जो व्यक्ति झूठा है उसके साथ प्रेम नहीं करना, और जो सच्चा इंसान है उसके साथ कभी गेम नहीं खेलना। यदि झूठे से प्रेम करोगे और सच्चे के साथ गेम खेलोगे तो कभी भी जीवन में आगे तरक्की नहीं कर सकते हो। तो प्रभु ने कहा कि एक आपके अंदर एक शंका आ रही होगी कि आपने अभी जान लिया कि झूठ नहीं बोलना, इन कारणों में कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो हमें झूठ नहीं बोलना, और सोच रहे होंगे कोई हमारे साथ झूठ बोल रहा है,
कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और उस झूठ को हम उसे कह भी नहीं सकते कि भाई तू ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब बड़ी क्या पड़ गई, अजीब सी आपके सामने स्थिति आ गई कि यदि कहें तो बुरे, ना कहें तो बुरे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, तो प्रभु कहते हैं ऐसी स्थिति के अंदर अपनी सहन शक्ति और समझ शक्ति को क्या करना है, सामने लेकर आना है। सहन शक्ति क्या कहेगी कि कोई बात नहीं, ये क्या बोल रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। एक झूठ के लिए कितने क्या बोलने पड़ते हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं। कभी ना कभी तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे और ये खुद ही मेरे सामने क्या बोल दे, सच बोल दे। तो आप उस समय सहन शक्ति रखो। यदि सहन शक्ति नहीं रखोगे कि तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे साथ ऐसा करा, तो आपकी क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी और बना बनाया सुंदर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं समझ शक्ति क्या कहती है, उसे क्या कर दो, क्षमा कर दो कि अभी उसका इस प्रकार का क्या कर्म उदय में आया हुआ है, क्योंकि झूठ व्यक्ति बोलता है पाप कर्म के उदय के कारण कि हे प्रभु इसे क्या करो, क्षमा करो। इसे नहीं पता कि ये झूठ बोलकर कितने पापों का अर्जन कर रहा है। एक झूठ के पीछे इसको 100 झूठ क्या करने पड़ेंगे, बदलने बोलने पड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जो खुशबू आती है वो हमेशा असली फूलों से क्या आती है, खुशबू आती है। क्या कागज के बने हुए फूलों से कभी खुशबू आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यही प्रार्थना करो कि हे भगवान इसको इस पाप के लिए क्या करना, क्षमा करना और उस समय उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना। तो आपने आज सुना दूसरा पाप मृषावाद। अब मन में एक प्रश्न और आता है, आपने सुन लिया, किसी ना किसी को अपने बोले हुए पाप क्या आ रहे होंगे, याद भी आ रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे भी ये वाला एक बार क्या हुआ था, इस प्रकार बोला गया था, या मैंने अभी 2 दिन पहले ही क्या करा है, किसी की झूठी साक्षी दी है, किसी की हाँ में हाँ मिलाई है, किसी के लिए मैंने ऐसा बोला है। या एक दिन में हम देखें तो कितनी बार हम क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक दिन में आपसे जितने बार झूठ बोले गए हैं उसको क्या करते रहो, नोट करते, उनको स्मृति में रखो कि आज मैंने क्या करा है, झूठ बोला है। मुझे मेरा झूठ बोले बिना भी गुजारा चल सकता था, परंतु मैंने क्या करा है, झूठ बोला है। कई बार आप देखते हो कुछ व्यक्ति को इतनी बोलने की आदत होती है, वो हंसी मजाक में भी क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। किसी का मजाक उड़ाने के लिए गपशप के अंदर या ज्यादा बोलते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा कि यदि आपको लग रहा है, आपको पता चल गया कि मैंने क्या बोला है, झूठ बोला है, तो उस दिन देव गुरु और धर्म की साक्षी से चिंतन करो और मन में संकल्प करो कि एक दिन के लिए अपनी कोई प्रिय वस्तु क्या कर दो, छोड़ दो। आज मैंने इतना क्या बोला है, आपसे 10 झूठ बोले गए हैं। आप देखोगे कितने झूठ बोलते हैं शुरू में, हम 10 झूठ बोले हैं, तो एक झूठ बोलने पर मैं 10 मिनट का क्या करा, मैंने मौन करा। आपसे 2 झूठ बोले हैं तो कितने मिनट का, 20 मिनट का। तो धीरे धीरे करके आप अपने झूठ बोलने को गिनतियों पर ले आओगे, तो देखना धीरे धीरे करके झूठ बोलने से पहले आपकी आत्मा बोलेगी, भाई तू क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तुझे झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर बिना झूठ बोले भी क्या चल सकता है, गुजारा चल सकता है। तो धीरे धीरे करके इस पाप से हम क्या हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया के अंदर सब चीज क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगी, जब हम मन में क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। सुनने में क्या लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, परंतु सुनने का फायदा तभी है जब आप उस चीज को आचरण में लेकर आते हैं। तो आज आपके समक्ष दूसरा पाप आया, जिसके अंदर एक नाम याद आ रहा है, राजा कुमारपाल। आपने नाम सुना होगा, राजा कुमारपाल। शास्त्र कहता है कि जब भी वो झूठ बोलते थे तो वो अगले दिन क्या कर लेते थे, आइंबिल करते थे
कि मुझसे आज झूठ बोला है तो मैं कल क्या करूंगा, आई विल करूंगा। तो यदि व्यक्ति ऐसे करने लग जाए तो शायद वो झूठ बोलने से पहले क्या करेगा, सोचेगा अरे भाई कल क्या करना है, आई विल करना है। तो पूरा मुझे लगता है पूरा साल ही क्या निकल जाएगा, आई विलों में निकल जाएगा कि कितनी बार हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इस पाप से बचने का क्या करो, प्रयास करो। है छोटा सा, बिल्कुल जरा सा है, परंतु बहुत बड़ा पाप का हमें क्या बना देता है, अधिकारी बना देता है।